प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की एक बार फिर आपके बीच में उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय को एक्सप्लेन करते हुए हम चाहेंगे कि उत्पत्ति के हर चैप्टर को हम ऐसे एक्सप्लेन करें ताकि आप लोग समझें और प्रभु की उन गूढ़ बातों को सीख सके जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है। अगर हम पहले चैप्टर में पढ़े उसका पहला अध्याय पढ़े तो लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल पर ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा है। और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। और सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। ये पहला दिन है जो सृष्टि पर रचा गया। जब सृष्टि परमेश्वर ने देखी तो बेडोल थी, सुनसान थी, सिर्फ अंधेरा था। लेकिन उस अंधेरे के ऊपर भी जो पानी था, जो पानी पाया जाता था उस समय जब कुछ नहीं था, तो भी परमेश्वर का आत्मा मंडराया करता था। अर्थात जब पृथ्वी शून्य थी तब भी परमेश्वर का आत्मा उस जगह मंडराता था। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उजियाले को बनाया और अंधेरे को उजियाले से अलग कर दिया। जिस प्रकार आज खुदावंद हमारे जीवनों में अंधेरा देखते हैं और अपनी प्रेजेंस, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से अंधेरे को दूर करते हैं और उजियाले को हमारे जीवन में लाते हैं, वही काम परमेश्वर ने पहले दिन किया कि उसने अंधेरे को उजियाले से अलग किया और उजियाले को उसने देखा अच्छा है, इसलिए उससे अच्छा कहा। इसलिए हमारे जीवन में अंधेरा है तो इसका मतलब हम परमेश्वर की निगाह में अच्छे नहीं हैं। हमारे जीवन में रोशनी होनी चाहिए जो परमेश्वर देखना चाहते हैं। उसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जाए कि दो भाग हो जाए, क्योंकि सिर्फ पानी था और पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तब परमेश्वर ने जल को दो भाग कर दिया। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उनके नीचे जल को, उनके ऊपर के जल को अलग किया। अर्थात एक पृथ्वी पर छोड़ दिया और एक आसमान में बना दिया गया। पानी दो जगह डिवाइड हो गया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, और सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। जो पानी था उसे परमेश्वर ने ऊपर कर दिया और दो पार्टों में अब यह सृष्टि हो गई, एक आसमान और एक धरती। तब दूसरा दिन कंप्लीट हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। जिस पर जल इकट्ठा था परमेश्वर ने उसको इकट्ठा किया। अब जल दो भाग में हो गया, एक सूखी भूमि और एक जल वाली भूमि। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरी घास, छोटे वाले बीज, फलदायी वृक्ष, जिनके वृक्ष उन्हीं के एक एक बीज की जाति के अनुसार हो, पृथ्वी पर उगे। और ऐसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के बीज अनुसार होता था, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में उगे होते थे। परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर सांझ हुई, फिर परमेश्वर ने तीसरा दिन निर्माण कर दिया। अर्थात पहला दिन परमेश्वर ने उजियाले और अंधेरे को अलग किया। दूसरा दिन परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को अलग किया। तीसरे दिन में परमेश्वर ने जितने आज हम पेड़ पौधे देखते हैं, जितने हम फलदायक वृक्ष देखते हैं, प्रभु ने उसकी रचना की। उसके बाद वचन बतलाता है फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में अंतर ज्योतियां व चिन्हों और नियत समय के वर्षा के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर देने वाली, प्रकाश देने वाली ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से एक ज्योति को दिन में प्रभुता करने के लिए और दूसरी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को ही बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधेरे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अर्थात परमेश्वर ने चौथे दिन में सूरज, चांद, तारे बनाए और तीनों को एक पावर दी कि सूरज को दिन में उगना है, चांद को रात में उगना है। क्योंकि चांद की रोशनी थोड़ी होती है इसलिए छोटे 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 तारे भी बना दिए गए ताकि वो भी रोशनी दे, और जो पृथ्वी है वो रोशनी से जगमगाए, चमके। लेकिन दिन में जो उसने ज्योति बनाई उसको सूरज कहा गया, और वो एक ही सूरज इतना तेज होता है कि उसको हम देख नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ज्योति के रूप में बनाया। इस प्रकार परमेश्वर में चौथा दिन हो गया और तारे, चांद और सूरज परमेश्वर ने क्रिएट किए। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश में अंतर उड़े। इसलिए परमेश्वर जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और जीवित
प्राणियों की सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिन पर जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़ो। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हुआ। आज जो समुद्रों के अंदर जीव पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, आसमान में जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधों पर जो चिड़िया बैठती हैं, उनको आप जितना मर्जी खत्म कर लीजिए, खत्म नहीं होता। लाखों टन मछली रोज समुद्र से निकाली जाती है, फिर उसके बाद उतनी पैदा हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दी मल्टीप्लाई हो। इसलिए हम जितना मर्जी मनुष्य जितना मर्जी उनको खत्म करने की कोशिश करे, वो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उनके साथ है मल्टीप्लाई होने की। इस प्रकार पांचवें दिन जीव जंतु वो बनाए जो जल में थे, तैरते थे, जो जल में रहते थे, वो बनाए जो आसमान में उड़ते थे। और परमेश्वर ने उनसे बड़ी अच्छी बात कही, फलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़ते जाओ। अर्थात जितनी मर्जी आप उन जीव जंतुओं को खत्म करें, वो कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि खुदावंत का वायदा उनके साथ है, फलो फूलो और बढ़ते जाओ। इसी प्रकार फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर एक ऐसी जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति पर पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं को और जाति जाति की भूमि पर रहने वाले पशुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अब परमेश्वर ने जो जीव जंतु जो जाति जाति की चीजें थी उनको बनाना शुरू किया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। जब परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की सृष्टि कर ली, और जब ये हो गया कि अब हम एक ऐसे जीव को बनाएंगे, कैसे व्यक्तित्व बनाएंगे जो इन चीजों का उपयोग करेगा, तब परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। यहां पर एक बड़ी अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अकेले नहीं, उसने कहा हम मतलब उस टाइम भी परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा पाई जाती थी, और इसलिए वो दोनों मिलकर के क्रिएट करते थे। पवित्र आत्मा के द्वारा क्रिएट किया जाता था। तभी परमेश्वर ने हम मिलकर के एक ऐसी व्यक्ति को मनुष्य का स्वरूप के अनुसार समानताएं बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। छठे दिन परमेश्वर ने लिखा है, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। पहली आशीष परमेश्वर ने जंतुओं को दी जो समुद्र में रहते थे, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को दी, और यहां लिखा है दूसरी तीसरी आशीष किसको दी? मनुष्यों की दी। और उसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। जितनी चीजें परमेश्वर ने बनाई थी, मनुष्य से कहा कि उनको अपने वश में कर लो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज बोने वाले छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्ष फल वाले होते हैं वे सब कुछ तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी, जितने प्राणी परमेश्वर ने बनाए थे, वो सारे के सारे मनुष्य को दे दिए, ताकि मनुष्य उनका उपयोग करे और अपने आप को जीवित रखे और उनका उपयोग करके अपने जीवन के लिए कार्य करे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हो गया। ये परमेश्वर की क्रिएशन थी जो 6 दिन में परमेश्वर ने करी। किस प्रकार परमेश्वर ने पहले दिन अंधियारे को रोशनी से अलग किया, फिर परमेश्वर ने अंधेरा और रोशनी के लिए चांद तारे सूरज बनाए, फिर परमेश्वर ने किस प्रकार से जगत के अंदर पेड़ पौधे बनाए, फिर किस प्रकार से समुद्र में जंतुओं को बनवाया। ये 6 दिन में सारा प्रोसेस परमेश्वर ने पूरा कर लिया। इस प्रकार से 6 दिन पूरे हुए। प्रभु इस चैप्टर के द्वारा मुझे और आपको बड़ी आशीष दे, और हम इसके द्वारा सीखें और प्रभु के कलाम में आगे बढ़ते जाएं। जय मसीह की।